यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं पवित्र जीवन जिएं। हम किसी भी प्रकार के पाप तथा अपराध को करके अपने जीवन को नष्ट ना करें। प्रभु हमें जीवन देने के लिए आए। यीशु मसीह ने हमें शांति दी है, आनंद दिया है। वो चाहते हैं कि हम पूरी शांति और आनंद के साथ जीवन जिएं। बहुत बार प्रियो, मसीह में चलते हुए, मसीह में विश्वास रखते हुए भी हम पाप और गुनाह कर बैठते हैं। इसलिए इस संसार में हमें बड़ा सावधान रहना है, क्योंकि वचन कहता है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। प्रियो, पाप और परमेश्वर एक जगह नहीं रह सकते हैं। जहाँ परमेश्वर है वहाँ पाप टिक नहीं सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना अवश्य है। बहुत से लोग मुंह से तो परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, होठों से खूब आराधना करते हैं, खूब भजन गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पर हृदय परमेश्वर से दूर है। प्रियो, ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसी आराधनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती हैं। प्रियो, परमेश्वर को वचन कह रहा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। बहुत बार झूठ बोलना, धोखा देना, व्यभिचार करना, मुंह से गाली देना, गंदी बातों को बोलना, प्रियो, लोग छोड़ नहीं पाते हैं। मन में बहुत सारे गंदे विचार होते हैं, और गंदे विचारों के साथ जब हम परमेश्वर के भवन में बैठकर आराधना प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, तो यकीन मानिए प्रियो, वो सब हमारे जीवन के लिए व्यर्थ होता है। उसका कोई प्रतिफल नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सच्चे मन से, सच्चे पश्चाताप से उसके पास आएं, उसके निकट आएं, प्रार्थना करें, अपने गुनाहों को मान लें। कई बार हमारी ये शिकायत होती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। उसका कारण यही है प्रियो, हम अपने अपराधों को छिपा रखते हैं। हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, उनको मानते नहीं हैं। हम प्रभु से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं कि प्रभु अब से, आज से मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, मैं ये अपराध नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। प्रभु, जो आपको नहीं भाता है ऐसे काम मैं नहीं करूँगी। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम पवित्र जीवन जिएं। वचन कह रहा है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है। कई बार मुंह से मान लेते हैं, पर हम उन कामों को, उन बातों को हम छोड़ नहीं पाते हैं। जो उसको छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर दया का सागर है, वो दया करता है। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करके प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रियो, प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। वो स्वर्ग में बैठकर प्रियो हमारे ऊपर दृष्टि लगाए रहता है। हम कब क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रियो, वो सब जानता है। हम संसार के लोगों से छुपा लेंगे, पर हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं, कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। इसलिए प्रियो, सच्चे मन से प्रभु के पास आएं और प्रार्थना करें। अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा कर लें। घुटने टेक कर प्रार्थना करें कि प्रभु जी, अब मैं आज से मैं अपने सारे गुनाहों, पापों को छोड़ देता हूँ। मैं गाली नहीं बकूंगा, मैं मुंह से गंदी बात नहीं बोलूँगा, मैं मन वचन कर्म से मैं तेरी सेवा करूँगा।
प्रभु मैं तेरे निकट रहूंगा, अब मैं रोज प्रार्थना करूंगा। प्रभु अब मैं पाप और अपराध की दुनिया में फिर से नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से प्रियो प्रार्थना करके आप प्रभु को यकीन दिला देते हैं तो प्रभु आप पर दया करेंगे। प्रियो परमेश्वर आपके सारे पापों को, सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे, आपको एक नया जीवन देंगे। प्रभु कहते हैं तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हमारा प्रभु इतना महान है। प्रियो यीशु मसीह हमारे अपराधों पापों को मिटाने के लिए ही आए। प्रियो उन्होंने हमारे सारे गुनाह, सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए। वो नहीं चाहते हैं कि अब हम दोबारा से पाप की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करें। वो नहीं चाहते हैं कि हम इस संसार में रहकर संसारिक जीवन जिए। वो चाहते हैं कि हम प्रभु के निकट रहें, प्रार्थना करें। हम उसकी संतान हैं। प्रियो वो हमसे प्रेम करता है। प्रियो इसलिए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हुए कहते हैं कि तुम अपने अपराधों को मान लो और उन्हें छोड़ भी दो, ताकि हमेशा के लिए, सदा काल के लिए तुम पर मैं दया करता रहूं। परमेश्वर सच्चा है, वो दया का सागर है। वो अपनी दया, अपनी करुणा हम पर सदैव बनाए रहता है। जब हम प्रियो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, जब हम उनको मान लेते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करके अपनी संतान के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और आपको ऐसी आत्मा दे कि आप हमेशा प्रभु में होकर चलें। आपके हर एक कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से सफल हों। आपके जीवन में नई उम्मीद, नई आशा परमेश्वर लेकर आ रहे हैं। आमीन। आइए प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। अपने एक एक भाई, एक एक बहन को पिता आपके हाथों में दे देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जो आज निराशा में है किसी भी प्रकार से खुदाबंद, हालेलुया, उनको निराशा को आज के वचन के द्वारा हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप हमारे भाई बहनों पर दया करें प्रभु जी, कृपा करें परमेश्वर। उनके जो भी कार्य रुके हुए हैं आज तक परमेश्वर प्रभु, ओ खुदाबंद वो प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं खुदाबंद, उनके कार्य अभी तक सफल नहीं हो रहे हैं परमेश्वर। तो सच में खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया प्रभु वो सारे कार्य यीशु मसीह में सफल हों खुदाबंद। प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के हर एक दुख, हर एक रुकावट जो शैतान के द्वारा थी परमेश्वर, अब वो नहीं रहेंगे क्योंकि यीशु मसीह उनके जीवन में आ चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारे सारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया हालेलुया सुरक्षित हैं और हमेशा प्रभु में हालेलुया बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर को हालेलुया अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।